हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा छोटा सा स्टोरी, जिसके माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाएंगे, वर्डों का सही उच्चारण करना सिखाएंगे, तथा अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में उसका अर्थ समझने नहीं आता है, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं समझ में आता है, तो वो भी हम समझा कर बता देंगे, जिससे आप स्टोरी को आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं करने आता है तो वो भी आप करना भी सीख जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ऐसे अगर आप लोग मेरे साथ रोज रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अवश्य आने लगेगा, क्योंकि पता ही होगा आप लोगों की बूंद बूंद ही तालाब भरता है। वैसे अगर आप लोग मेरे साथ रोज रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो अवश्य ही इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा आपको कुछ ही दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक क्या है उसे समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है लिखा हुआ है यहाँ पर, लाइफ इज गुड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे आपको हम उच्चारण भी लिखकर बता देते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं हम लोग लाइफ, ठीक है, और इसे पढ़ते हैं इज, और इसे पढ़ते हैं गुड। यानी कि लाइफ इज गुड यानी कि जीवन अच्छा होता है या जीवन अच्छा है बोल सकते हैं, ओके। और यही स्टोरी का टाइटल है हमारा। चलिए स्टोरी के अंदर देखते हैं कि कैसा स्टोरी है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहला सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर आई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, है ना। तो सबसे पहला नंबर सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई एम। ए एम है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एम। हैप्पी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैप्पी। अगर आप लोग बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं और बिल्कुल कमज़ोर स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ, और हैप्पी का मतलब होता है खुश, ओके। तो आई एम हैप्पी यानी कि मैं खुश हूँ। और इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, आई के साथ जो है एम का ही प्रयोग किया जाता है कहीं भी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ठीक है। तो आपको भी आई के साथ एम का ही प्रयोग करना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है हैव आई हैव मैनी आई हैव मैनी फ्रेंड्स आई हैव मैनी फ्रेंड्स आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, हैव मतलब होता है पास, क्या होता है पास रखना। अब मैनी मतलब होता है बहुत, मैनी मतलब क्या होता है बहुत, और फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स यानी कि मेरे पास बहुत दोस्त हैं, ठीक है। आई के साथ आपको हैव का ही प्रयोग करना है जब भी पास रहने का बोध हो तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को और बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है फिर से देखिए, आई हैव, देखिए आई के साथ फिर से हैव लगा है, ए लार्ज, आई हैव ए लार्ज फैमिली आई हैव ए लार्ज फैमिली, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। तो आई का मतलब फिर से क्या हो जाएगा मैं, और हैव मतलब हो जाएगा पास, ठीक है। ए मतलब होता है एक, और लार्ज मतलब क्या होता है बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, फैमिली मतलब क्या होता है परिवार, ओके। तो आई हैव ए लार्ज फैमिली यानी कि मेरे पास एक बड़ा परिवार है, ठीक है। लार्ज मतलब बड़ा होता है। तो आई के साथ फिर से हैव का प्रयोग किया गया है, इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। अब आगे लिखा हुआ आई हैव फोर ब्रदर्स आई हैव फोर ब्रदर्स आई हैव फोर ब्रदर्स एंड फोर सिस्टर्स, ठीक है। आई हैव फोर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब इन सभी का मतलब आपको समझाते हैं क्या होगा, ठीक है ना। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा फिर से मैं हो जाएगा, हैव का मतलब हो जाएगा पास, फोर का मतलब क्या होता है चार होता है, ब्रदर्स मतलब क्या होता है जी भाई, एंड मतलब क्या हो जाएगा और होता है, ठीक है। और फोर मतलब क्या हो जाएगा फिर से चार हो जाएगा, सिस्टर मतलब होता है बहन, ओके। तो आई हैव फोर ब्रदर्स एंड फोर सिस्टर्स यानी कि मेरे पास चार भाई और चार बहनें हैं, ठीक है। तो आई या जो सब्जेक्ट है उसके साथ हैव का ही प्रयोग किया गया है। और देखिए चार भाई है तो यहाँ पर ब्रदर्स में एस लग गया है, और यहाँ पर चार बहन है यानी कि एक से ज़्यादा है तो इसलिए सिस्टर में भी एस लग गया है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आई एम इन द मिडिल बोलेंगे मिडल, ठीक है। आई एम मिडल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
अब समझिए, आई का मतलब क्या हो जाएगा फिर से मैं, एम का मतलब हो जाएगा हूँ, इन का मतलब होता है मैं, द का मीनिंग रहता है मिडिल, मतलब होता है मध्य, क्या होता है मध्य या माझिल बोलेंगे, ठीक है। आई एम इन द मिडल यानी कि मैं माझिल हूँ, ठीक है, मझिला बोलते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से मध्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है फोर ब्रदर्स आर ओल्डर, फोर ब्रदर्स आर ओल्डर देन मी। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए फोर मतलब क्या हो जाएगा फिर से चार हो जाएगा, है ना। ब्रदर्स मतलब क्या हो जाएगा भाई। ओके, आर का मतलब हो जाएगा है, और ओल्डर मतलब होता है पुराना, ठीक है। देन का मतलब होता है देन का मतलब होता है बजाय, मी मतलब होता है मेरे। ओके, तो फोर ब्रदर्स आर ओल्डर देन मी यानी कि चार भाई मुझसे बड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, या पुराना है ऐसा बोल सकते हैं। तो पुराना तो बोलेंगे नहीं, बड़ा ही बोलेंगे। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर सिस्टर्स आर यंग, फोर सिस्टर्स आर यंगर है, ठीक है, यंगर देन मी। यहाँ पर एल्डर होना चाहिए था तो ओल्डर हो गया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए बड़ा हो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। तो फोर मतलब क्या हो जाएगा चार, सिस्टर मतलब हो जाएगा बहनें क्योंकि ज़्यादा बहनें हैं, और आर का मतलब हो जाएगा है, यंगर मतलब होता है छोटी। ओके ना, देन का मतलब होता है बजाय, और मी मतलब मेरे। ओके, तो क्या हो जाएगा फोर सिस्टर्स आर यंगर देन मी यानी कि चार बहनें मुझसे छोटी है। ओके, ऐसा बोलेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आई गो टू स्कूल यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई का मतलब क्या हो जाएगा मैं, गो का मतलब होता है जाना, टू का मतलब होता है को, स्कूल मतलब होता है विद्यालय। ओके, तो आई गो टू स्कूल यानी कि मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, ठीक है, टेंस में। अब आगे क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ आई एम इन द सिक्स्थ ग्रेड। ओके, अब देखिए इन सभी का मतलब भी आप लोग समझ लीजिए, है ना। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, है ना। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आई का मतलब क्या हो जाएगा मैं, और एम का मतलब हो जाएगा हूँ, इन का मतलब हो जाएगा मैं, द का कोई मीनिंग नहीं होगा, सिक्स्थ मतलब होता है छठा। ओके, और ग्रेड मतलब होता है श्रेणी। ओके, तो आई एम इन द सिक्स्थ ग्रेड यानी कि मैं छठे श्रेणी में हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है आई लाइक माई टीचर्स, ठीक है, आई लाइक माई टीचर्स। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आई का मतलब क्या हो जाएगा मैं, लाइक मतलब होता है पसंद, ठीक है, माई मतलब होता है मेरे, टीचर मतलब शिक्षकों। ओके, तो आई लाइक माई टीचर्स यानी कि मैं अपने शिक्षकों को पसंद करता हूँ। ओके, अब आगे सेंटेंस क्या है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है माई टीचर्स लाइक मी। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, आई माई का मतलब हो जाएगा मेरे, टीचर मतलब शिक्षकों क्योंकि पुल फॉर्म है, लाइक मतलब पसंद, ठीक है, मी मतलब मुझे। ओके, तो माई टीचर्स लाइक मी यानी कि मेरे शिक्षक मुझे पसंद करते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ आई हैव फ्रेंड्स इन एवरी क्लास। ओके, इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए, है ना। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा मैं, है मतलब होता है पास रखना, ओके, फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त, इनका मतलब होता है मैं, और एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ओके, क्लास मतलब होता है वर्ग, है ना। तो आई हैव फ्रेंड्स इन एवरी क्लास यानी कि मेरे पास हर वर्ग में दोस्त हैं, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है माई
माई फेवरेट क्लास इज हिस्ट्री, माई फेवरेट क्लास इज हिस्ट्री, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मतलब समझिए, माई का क्या मतलब होगा, मेरा या मेरे, ठीक है। मेरा फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, पसंदीदा। क्लास मतलब होता है वर्ग, इज का मतलब है, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, ठीक है। यानी कि माई फेवरेट क्लास इज हिस्ट्री, यानी कि मेरा पसंदीदा वर्ग जो है क्या है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास का है। ओके, आई लाइक टू रीड अबाउट हिस्ट्री। ओके, अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं, लाइक मतलब होता है पसंद, टू का मतलब होता है को, रीड मतलब होता है पढ़ना, अबाउट मतलब होता है बारे में, के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री मतलब होता है क्या, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, ठीक है। तो आई लाइक टू रीड अबाउट हिस्ट्री, यानी कि मैं हिस्ट्री को पढ़ने में मैं हिस्ट्री को पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। अब आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छी तरह से, है ना। तो लिखा हुआ है हिस्ट्री इज ए स्टोरी अबाउट आवर पास्ट। ओके ना। अब इसका मतलब समझिए, तो क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री मतलब क्या होता है, इतिहास, इसका मतलब है, ए का मतलब एक, स्टोरी मतलब कहानी, अबाउट मतलब के बारे में, आवर मतलब हमारे, पास्ट मतलब होता है भूत, ठीक है, मतलब बीता हुआ समय, ठीक है। तो हिस्ट्री इज ए स्टोरी अबाउट आवर पास्ट, यानी कि इतिहास में क्या बोलते हैं, इतिहास में हमारे बीते हुए समय का कहानी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सून वी विल ऑल बी हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सुन मतलब क्या होता है जल्द, भी मतलब हम या हम लोग, विल मतलब इच्छा होता है, और मतलब सभी, भी मतलब होना, ठीक है। हिस्ट्री मतलब क्या होता है इतिहास, यानी कि सुन जल्द ही हम लोग, विल ऑल बी हिस्ट्री, यानी कि जल्द ही हम सभी इतिहास बन जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब होगा। स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आप सभी को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके जीरो लेवल से। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।